चीन की निगाह हमेशा से अपने पड़ोसी देशों की जमीन पर है, जिसको सलामी स्लाइसिंग कहते हैं। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी कि पीएलए की एक रणनीति रही है जिसको सलामी स्लाइसिंग कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि वो पड़ोसी देशों की जमीन पर चीन इंच दर इंच कब्जा करने की कोशिश करता है। जैसे सलामी की स्लाइस नहीं काटी जाती है थोड़ा 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 करके। भारत के कई सीमावर्ती इलाकों पर चीन की ऐसी ही निगाह बनी हुई। पिछले दिनों उसने हमारे राज्य अरुणाचल प्रदेश की 11 जगहों को अपने हिसाब से नामकरण कर दिया। चीन अरुणाचल पर अपना दावा जताता रहा है और इसको लेकर के एक कॉन्फ्रंटेशन हमेशा से बना रहा है, एक टकराव हमेशा बना हुआ। उसे दक्षिणी तिब्बत बताता है, जिसे भारत ने हमेशा खारिज किया है और बोला है कि यह हमारी क्षेत्रीय अखंडता में दखल। इन्हीं परिस्थितियों में आज गृह मंत्री अमित शाह अरुणाचल प्रदेश पहुंच गए। यहां के सीमांत गांव किबिथु में उन्होंने चीन से लगे सीमावर्ती गांवों के लिए मोदी सरकार की वाइब्रेंट विलेजेस योजना का उद्घाटन किया और चीन को सीधी चुनौती देते हुए कहा कि कोई भी भारत की क्षेत्रीय अखंडता पर सवाल नहीं कर सकता। देश के आखिरी गांव के नाम से जाने जाने वाला ये किबुथु गांव अब देश का पहला गांव कहलाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अजनाव जिले के इस गांव से चीन को एक बड़ा संदेश दिया। वो जमाने चले गए जब भारत की भूमि का कोई अतिक्रमण कर सकता था। आज 100 की सुई की नोक जितनी भूमि का भी अतिक्रमण कोई नहीं कर सकता। अमित शाह 2 दिन के दौरे पर सोमवार को अरुणाचल प्रदेश पहुंचे। उनका दौरा इस मायने से काफी अहम है क्योंकि हाल ही में अरुणाचल प्रदेश पर दावा जताने वाले चीन ने वहां के 11 स्थानों के नाम बदल दिए थे। भारत ने सख्त एतराज जताते हुए इसे खारिज कर दिया था। इसी के बाद किबुथु गांव में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। इस योजना के तहत सीमावर्ती गांवों के लोगों को वहीं रोजगार दिया जाएगा और इन गांवों के विकास के काम तेज किए जाएंगे। इन सीमांत गांवों में हर घर में पानी, बिजली, गैस सिलेंडर भी मुहैया करवाया जाएगा और उन्हें सड़कों से बाकी देश से जोड़ा जाएगा। पीएम मोदी ने वित्त वर्ष 2022-23 से 2025-26 के बीच सड़क संपर्क के लिए 2500 करोड़ रुपए के साथ वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के लिए 4800 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के पहले चरण में अरुणाचल के 662 में से 455 गांवों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसी तर्ज पर चीन की सीमा से लगे अन्य राज्यों के सीमांत गांवों को भी इस योजना के तहत विकसित किया जाएगा। यहाँ पर शांति नहीं थी, विकास नहीं थी, कनेक्टिविटी नहीं थी। आज विवाद समाप्त हो रहे हैं, उग्रवाद समाप्त हो रहा है और विकास और शांति के नए युग की शुरुआत हो रही है। उधर अमित शाह के दौरे पर चीन ने प्रतिक्रिया दी है कि उसकी क्षेत्रीय संप्रभुता का उल्लंघन हुआ है। चीन के इस पुरानी रणनीति को भारत ने उसी तेजी से खारिज कर दिया है। नई दिल्ली से नीता शर्मा की रिपोर्ट। सामरिक मामलों के विशेषज्ञ ब्रह्मा चेलानी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रह्मा चेलानी जी, सबसे पहली बात तो हमारे ही कार्यक्रम में आप कई बार पहले ये बात बोल चुके हैं कि ये सलामी स्लाइसिंग की पुरानी आदत है चीन की। यहां पर इनको पहले गांव बोला जाना चाहिए, ना कि आखिरी गांव। तो ये जो रीपॉपुलेट करने की बात है, इनमें वापस आबादी बढ़ाने की, इनको विकसित करने की बात, आपको लगता है कि ये रणनीति में और तेजी पहले से ही हो जानी चाहिए थी और अभी और ज्यादा काम करना बाकी है? ये तो अभी सिर्फ शुरुआत हुई है। चीन तो कई सालों से इस तरह के बॉर्डर विलेजेस बना रहा है और ये बॉर्डर विलेजेस में कौन से लोग ला रहा है? चीन कोई ऑर्डिनरी विलेजेस नहीं, ये ला रहा है पैरामिलिट्री के लोग, मिलिशिया के लोग, एक तरह से मिलिटराइज्ड विलेजेस बना रहा है बॉर्डर पर। और भूटान के टेरिटरी के अंदर विलेजेस बनाए हैं चीन ने, उसी तरीके से जिस तरह से लैंड ग्रैब किया था लद्दाख में 2020 में, उसी तरीके से नेपाल के भी टेरिटरी पर भी वो विलेजेस बना रहा है। तो जितने भी देश हैं उसके जो पड़ोसी देश, सबके खिलाफ कुछ ना कुछ चाइनीज एक्सपेंशनिज्म दिखाई दे रहा है। देखिए, साउथ चाइना सी में बिना एक गोली चलाए चीन ने पूरा नक्शा बदल दिया।
ये इस तरह का एक्सपेंशनिज्म, बुलेटलेस एक्सपेंशनिज्म बहुत ही यूनिक है। तो इसके खिलाफ भारत को उसी तरह की स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करनी पड़ेगी जो चीन अडॉप्ट कर रहा है। ये क्या स्ट्रेटजी हो सकती है, अगर आप बता दें? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो लोग माउंटेन एरियाज में रहते हैं, जैसे लद्दाखी हो, हिमाचली हो, सिक्किमीज हो, उत्तराखंडी हो या अरुणाचलीज हो, ये लोग ये सन्स ऑफ सॉइल हैं। इनको ये और इनका जो जेनेटिक मेकअप है ना, बहुत ही डिस्टिंक्ट है। ये हाई एल्टीट्यूड में भी आराम से ब्रीथ कर सकते हैं। तो इनको फॉरवर्ड डिप्लॉय करके मैंने लोकल स्काउट्स बना के, जैसे लद्दाख में एक लद्दाख स्काउट्स बनाया था भारत ने कई सालों पहले, वो आर्मी के अंडर नहीं है, इंडिपेंडेंट स्काउट्स है वो। उसी तरह के जो ये सिविलियन डिफेंस फोर्सेस बनाना, लोकल स्काउट्स फोर्सेस बनाना बहुत ही जरूरी है। लोकल लोगों को इसमें डालना, क्योंकि ये जो लोकल लोग हैं, ये उनकी अपनी टेरिटरी है, ये अपनी टेरिटरी को डिफेंड करेंगे, तो इनके पास एक मेजर इंटरेस्ट होगा कि अपने टेरिटरी को डिफेंड करने के लिए। तो ये हमारे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होनी चाहिए। और इसके अलावा जो इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस है, जो कई एरियाज में डिप्लॉयड है फ्रंटियर में, वो काफी अंडर रिसोर्स्ड है। होम मिनिस्ट्री के अंडर है, डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर नहीं है। तो दुरुस्त कर सकते हैं। हाँ, उसको बेटर इक्विप करके डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर, आर्मी की कमांड के अंडर रखना बहुत ही जरूरी है। ब्रह्मा चेलानी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।